तो देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन कुछ बताए थे, अब उसमें से कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। तो ये है 3.1 एनसीईआरटी मैथ 12th चैप्टर 3rd एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है अव्यूह लिखा है क्या 2 5 19 - 7 2 5 19 - 7 35 नमस्ते 35 - 2 5/2 12 और √3 1 - 5 √3 1 - 5 17 के लिए क्या क्या ज्ञात करना है? के लिए ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? नंबर फर्स्ट क्या निकालना है? अव्यूह की कोटि एनसीईआरटी 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, अव्यूह की कोटि। नंबर दूसरा क्या निकालना है? अवयवों की संख्या। तीसरा क्या निकालना है? तीसरा निकालना है A13 A21 A33 A24 A33 और A2423 ये निकालना। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहला कोट तो पहले ही बता चुके हैं। पंक्ति कितनी इसमें है? 1 2 3 पंक्ति हैं, स्तंभ 4। तो हल लिखोगे अव्यूह, दिए गए अव्यूह की कोटि बराबर क्या होगा? हाँ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है? तो 3/4, 3 पंक्ति हैं और स्तंभ 4। ठीक है। दूसरा क्या निकालना है? अवयवों की संख्या बराबर क्या होगा? 3 × 4 = 12। 3/4 हुआ इसका कोटि। ठीक है। और अवयवों की संख्या हो गई 12। फिर तीसरा चीज़ क्या निकालना है? देखो A13 का मतलब ये हुआ पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। A13 का मतलब यहाँ 1 लिखा है ना, तो इसका मतलब पहली पंक्ति, पहला मतलब होता है 1 और दूसरा पहली पंक्ति का कौन सा अवयव? पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 1 2 3। तो क्या लिख देंगे? A13 = 19। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये A21 = 35। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा अवयव 1 2 3 A33 = -5। ठीक है। दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति ये है और चौथा अवयव 1 2 3 4। तो ये क्या हुआ? दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव 12।
फिर दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 1 2 3, तो 8 2 3 बराबर क्या हुआ 5/2, ये आ गया। ठीक है, अब इसको लिखो, आप लोग लिखते हो, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं? तो इनकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? ठीक है ना। हल, किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यम हो तथा स्तंभों की संख्या यन हो, तब अवयवों की संख्या बराबर होता है यम गुणे यन। होता है कि नहीं? अवयवों की संख्या बराबर होता है यम गुणे यन। तो प्रश्नानुसार दिए गए आव्यूह में अवयवों की संख्या यम गुणे यन बराबर 24 दिया है, ज्ञात है। तो 24 को यम गुणे यन के रूप में कितने तरीके से लिखा जा सकता है? यम और यन दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो 24 को यम गुणे यन के रूप में कितने तरीके से लिखा जा सकता है कि दोनों का गुणा करें तो 24 आए? ठीक है, पहला तरीका क्या है? 1 गुणे 24 या 24 गुणे 1 या 2 गुणे 12 या 12 गुणे 2 या 3 गुणे 8 या 8 गुणे 3 या 4 गुणे 6 तब भी 24 या 6 गुणे 4 तब भी। और क्या हुआ? सब हो गए ना। 6 चौको 24 आ गया। अब क्या बचा? ठीक है ना, 12 गुणे आ ही गया। ठीक है, 24 गुणे भी आ गया, सब हो गए। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं? ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है कोट, ये भी हो सकती है, 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 ये भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियाँ हो सकती हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उस आव्यूह की कोटि इतने प्रकार से हो सकती है। उस आव्यूह की कोटि ये भी हो सकती है, उस आव्यूह की कोटि ये भी हो सकती है, उस आव्यूह की कोटि ये भी हो सकती है, अर्थात ये कोटियाँ हो सकती हैं। ठीक है ना। यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं? 24। इसी में बोला है यदि किसी आव्यूह में, यदि यहाँ पे लिखो, यदि यम गुणे यन बराबर 13, तो 13 को यम गुणे यन के रूप में कितने प्रकार से लिख सकते हो? जहाँ यम और यन पॉजिटिव इंटीजर हों। 1 गुणे 13 13 गुणे 1, इसके अलावा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे ये क्या लिख दिए? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे यदि यम गुणे यन बराबर 13, तो इम्प्लाइज इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 13 या 13 गुणे
1। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? यदि किसी व्यूह में अवयवों की संख्या 13 है तो संभव कोटियाँ 1 गुणे 13 होगी अथवा 13 गुणे 1 होगी, तभी दोनों का गुणनफल 13 आ पाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया इसका दूसरे का आंसर, इसको भी लिख लो। अब तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप लोग ताल। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी कोटि क्या होगी? यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि 5 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ लिखिए। तो संभव कोटियाँ लिखिए। हल, यदि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या यम गुणे n बराबर 18 है, तब उस आव्यूह की कोटि निम्न में से कोई एक हो सकती है। और तो क्या होगा? नंबर 1 गुणे 18 या 18 गुणे 1, ठीक है, या 2 गुणे 9 या 9 गुणे 2, ठीक है। अब क्या होगा? 18 या 3 गुणे 6 या 6 गुणे 3, फिर क्या हो गया ना? अब इसके अलावा नहीं होगा। तो यदि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या 18 है तो उस आव्यूह की कोटि इनमें से कोई एक हो सकती है, चाहे ये हो, 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 चाहे ये, ठीक है। यदि किसी आव्यूह में 5 अवयव हैं, कहाँ पे? ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए क्या? उस आव्यूह की संभव कोटि उस आव्यूह की संभव कोटि ज्ञात की उधर का लिखा था दूसरी लाइन का, यम गुणे n बराबर। तो यहाँ पे आव्यूह में अवयवों की संख्या यम गुणे n बराबर, तो संभव कोटि लिखना था। ये ज्ञात कीजिए तो क्वेश्चन का लिखा हुआ था शायद, ठीक है ना। वे तो समझ गए कि जब अवयवों की संख्या 24 है तो उसमें कोटि क्या होंगी, क्या क्या हो सकती हैं बात से, ठीक है। वो हो सकता है कि उधर वाला हम लिख दिए हों या कि वैसे अनावश्यक लिख दिए रहे हों, तो उसको मिटा दो। 24 है, तब संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं ये लिखा गया। या उस जिस आव्यूह में अवयवों की संख्या 24 होगी तो उस आव्यूह की कोटि 1 गुणे 24 होगी अथवा 24 गुणे 1 होगी, ठीक है। 24 बाई 1 होगी अथवा 1 बाई 24 होगी, अथवा 2 बाई 12 होगा अथवा 12 बाई 2 होगा, अथवा
3/8 होगा अथवा 8/3 होगा, 4/6 होगा अथवा 6/4 होगा। यदि अवयवों की संख्या 13 है तो संभव कोटि क्या हो सकती है? 1 गुणे 13 होगी अथवा 13 गुणे 1 होगी। अब संक्षेप, तब संभव कोटियां तो देखो आगे, यदि किसी अवयव में 18 अवयवों की संभव कोटियां क्या होंगी? यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या m गुणे n बराबर 18 है, तब इस अवयव की कोटि निम्न में से कोई एक हो सकती है। 1 गुणे 18 होगी अथवा 18 गुणे 1 होगी, 2 गुणे 9 होगी अथवा 9 गुणे 2 होगी, 3 गुणे 6 होगी अथवा 6 गुणे 3 होगी। ठीक है। अब क्या कहता है दूसरे नंबर में इसी में, यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या 5 है, यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या क्या है? 5 है, तब संभव कोटियां क्या होंगी? 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1 होंगी। ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, कौन क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, एक 2/2 अवयव ए बराबर इस प्रकार लिखा है, AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से जिसके अवयव निम्न से प्राप्त होते हैं, जिसके अवयव निम्न से प्राप्त होते हैं। नंबर फर्स्ट, AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे का स्क्वायर, I प्लस जे का स्क्वायर बटे यहाँ पे 2। ठीक है ना। दूसरा क्या है, AIJ इज इक्वल टू I अपान जे, और तीसरा AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का स्क्वायर बटे क्या है 2। ठीक है। तो 2/2 कोटि का एक अवयव बनाना है जिसके अवयव इनसे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखो, सुन लो पहले, 2/2 कोटि का कोई भी अवयव बनाना हो तो क्या करोगे आप? देखो, माना A बराबर क्या लिख लो, 2/2 ना, तो A11 A12 A21 A22 ऐसे होंगे। ठीक है। अब इसको मानक रूप से या जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है AIJ। अब I की वैल्यू यहाँ 1 है, J क्योंकि यहाँ 2/2, आपके पास 2 क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे 2/2 का है जिसके अवयव AIJ टाइप के हैं, तो I और J की वैल्यू क्या होंगी? ये है, ये पहले अवयव में 1 1, दूसरे में 1 2, इसका मतलब I की वैल्यू यहाँ पे 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। यहाँ I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है।
आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे क्या है 2/2 है। यदि यहाँ पे 3/3 होता तो कैसे लिखते हम आबिहू को, ऐसे लिखते A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मतलब क्या है, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ठीक है। अब यहाँ पे A11 की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या है, यहाँ 1 और 1 यहाँ भी रखो तो आई के स्थान पे V1 और जे के स्थान पे V1, तो यहाँ भी लिखोगे 1 1, तो 1 1 2 का स्क्वायर 4 4/2 तो 2, तो ये 1 1 की वैल्यू 2 हो गई। फिर क्या है 1 2 जब रखोगे तो यहाँ पे 1 2 रखोगे तो यहाँ भी 1 2 रखना पड़ेगा, तो 1 2 क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 9/2 ये हो जाएगा। A21 निकालना है तो क्या करेंगे 2 और 1, आई के स्थान पे 2 रखो, जे के स्थान पे 1 रखो। ठीक है। तो A21 तो यहाँ पे क्या होगा 2 और 1, 2 1 का स्क्वायर, तो 2 1 क्या होगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। A22 तो यहाँ पे A22 तो यहाँ पे 2 + 2 तो 4 का स्क्वायर क्या 4 का स्क्वायर 16/2 तो 8, A22 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको आप अच्छे से समझा करो इनको। ठीक है, क्योंकि यही तो परीक्षा में आपके काम आएंगे। जैसे पीछे का बेस यदि तगड़ा नहीं है तो यही इनको पढ़ो, ये तो यहीं शुरू होता है यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। 5वीं तक की भी मैथ जानते हो तो ये पढ़ लोगे। ठीक है। और पता चला कि इंटीग्रेशन पढ़ना, डिफरेंशियल पढ़ना, तो आप पीछे ना जानते रहो तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। इसलिए जो पीछे का बेस जिनका तगड़ा है, तो जो आसान चीज़ें हैं जो यहीं पे शुरू होती हैं यहीं पे ख़त्म, उनको तैयार करो पहले। ठीक है। पर उसी इरादे से ना पढ़ो कि उसी प्रकार इसको भी पढ़ डालो, तब पता चला कि वे तो बनवे नहीं किया, ये भी सरल था तो ये भी नहीं बना। अब देखो यहाँ A, तो क्या निकालना है, सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले निकाले लेते हैं। हियर गिवन फर्स्ट नंबर लेकर चलते हैं ना। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है AIJ = I + J का स्क्वायर अपान 2। अब हम सब किस वैल्यू निकालेंगे, A11 की वैल्यू निकालेंगे, A12 की वैल्यू निकालेंगे, A21 की वैल्यू निकालेंगे, A22 की वैल्यू निकाल करके यहाँ फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है। तो निकालते हैं A11, तो क्या होगा 1 और +1 का स्क्वायर अपान 2, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर अपान 2, तो 4/2, तो ये 2। आप क्या रखते हैं 1 के स्थान पे A12, तो I के स्थान पे 1 लिखोगे और 2 के J के स्थान पे 2 रखोगे और इसका स्क्वायर करोगे अपान 2, तो 3 का स्क्वायर अपान 2, तो 9/2। फिर क्या निकालोगे A21, तो I के स्थान पे 2 लिखोगे, J के स्थान पे 1, 2 + 1 का स्क्वायर अपान 2, तो ये होगा 3 का स्क्वायर अपान 2, ये 9/2। A22, तो A22 तो क्या लिखेंगे 2 + 2 का स्क्वायर अपान 2, तो 4 का स्क्वायर अपान 2, तो 16/2, तो क्या हो गया 8। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, तो A बराबर क्या होगा, क्या निकाले हो A11 का मान 2, A12 का मान क्या निकाले हो 9/2, A21 का मान क्या निकाले हो 9/2, A22 का मान क्या निकाले हो 8, तो ये आ गया A। अब यहाँ दूसरी कंडीशन के लिए देखो, यहाँ पे दूसरी कंडीशन में दिया है AIJ = क्या दिया है I/J ना, तो आपको A बराबर क्या लिख लेना चाहिए ऐसे, क्योंकि इसकी भी ऑर्डर क्या है 2/2 ही बनाना है यहाँ भी। तो क्या लिखेंगे A11 A12 A21 A22 ऐसे। अब यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब क्या रखते हैं यहाँ पे A11 निकालते हैं, तो पहले AIJ लिख लेते हैं। देखो I और J, तो क्या हुआ I/J। अब लिखते हैं AIJ, I के स्थान पे भी 1 और J के स्थान पे भी 1 लिखते हैं, तो 1/1, तो 1 ही रहेगा। A12 निकालते हैं, तो I के स्थान पे 1 लिखे हैं, J के स्थान पे 2 लिखे हैं,
तो 1/2। A21 लिखेंगे तो आई के स्थान पे 2 और जे के स्थान पे 1, तो 2/1। और A22 तो क्या होगा, 2/2 तो कट गया तो 1 आ गया। तो उपरोक्त मानों को 2 में रखने पर, तो उपरोक्त मानों को 2 में रखने पर क्या होगा, A बराबर हो जाएगा क्या, 1/2, 2 और 1, ऐसे ये हो गया। ठीक है। अब एक तीसरा पार्ट भी है, इसको लिख लो। तीसरा पार्ट घर में लगाना इसी प्रकार, है ना, आई जे के स्थान पे वैल्यू रख के।